नमस्कार साथियों, पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एसएससी सीजीएल मेंस 2025 के लिए पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। वीडियो एंड तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और आपको समझ में आएगा, एक डायरेक्शन मिलेगी कि हम किन टॉपिक्स पे ज़्यादा मेहनत कर लें, जिससे कि हम आने वाले 15 दिनों में जो भी हम मेहनत करें वो सक्सेसफुल हो। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 3 लिस्ट आपको पढ़ लेनी है जो शेड्यूल 7 में दी गई हैं: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। एनसीईआरटी में कहाँ से दिया गया है, क्या है, वो मैं इस वीडियो में आपको लास्ट में शेयर करूँगा कि क्या यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, क्या स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, क्या कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। इन पर क्वेश्चन कई बार पूछे जा रहे हैं, लेटेस्ट एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं और आपसे फिर से पूछा जा सकता है आपके एसएससी सीजीएल मेंस 2025 के एग्जाम में। आपको पता होना चाहिए, जीएस का एक मेजर रोल है मेंस के एग्जाम में, आपके सिलेक्शन में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। 75 नंबर की जीएस है, तो जितने मार्क्स आप पॉलिटी में कवर कर सकते हैं वो आपके श्योर शॉर्ट मार्क्स होंगे। इसीलिए मैंने पहली वीडियो पॉलिटी पर बनाई है। धीरे धीरे हम जोग्राफी पर, हिस्ट्री पर, इकोनॉमिक्स पर, इन सब में क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो मैं आपको सीधे सीधे बताऊंगा। ठीक है, वीडियो एंड तक देखिएगा। कौन सा सब्जेक्ट किस लिस्ट के अंदर आता है, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर से पूछ सकता है। डीपीएसपी के आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल किस, क्या उसका सब्जेक्ट है, डीपीएसपी से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं। साथ ही साथ लोकसभा और राज्यसभा लिखा गया है, इसका मतलब लोकसभा के बारे में आपको लोकसभा में कैसे कैसे इलेक्शन होता है, क्या उसका टेन्योर होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सिमिलरली राज्यसभा में भी ऐसा ही है कि उसके मेंबर्स कितने साल के लिए चुने जाते हैं, क्या उनके इलेक्शन प्रोसीजर है, कितना, कौन कौन राज्यसभा का मेंबर बन सकता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। साथ ही साथ चौथा पॉइंट है लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद कुछ लैंड रिफॉर्म्स लाए गए थे, उससे रिलेटेड आपको पढ़कर जरूर जाना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% चांसेज है मिल सकता है। एज रिलेटेड फैक्ट्स ये मैंने अपने पेड टेलीग्राम बैच में शेयर कर दिए हैं कि एज रिलेटेड फैक्ट्स जो भी पॉलिटी से रिलेटेड हैं, कि किसकी मिनिमम एज क्या है, किसकी मैक्सिमम एज क्या है, या वोट कास्ट करने की एज क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको शेयर कर दी हैं। इससे क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे वोट कास्ट करने की मिनिमम एज क्या है, राज्यसभा का मेंबर बनने की मिनिमम एज क्या है, ये सब मैंने आपको अपने पेड टेलीग्राम बैच में शेयर कर दी है। डिटेल आप देख सकते हैं। पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट क्या बोलता है, दूसरा पार्ट क्या बोलता है, तीसरा पार्ट क्या बोलता है, ये सब हमें पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट की वीटो पावर और पार्डनिंग पावर के बारे में आपको जरूर पढ़कर जाना है। मनी बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा आएगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं कई बार, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो भी हैं उनसे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। उनमें कुछ ना कुछ ऐसा क्लू होगा जिसकी मदद से आपको एक लिंक मिलेगा कि पहला स्टेटमेंट गलत है या दूसरा स्टेटमेंट गलत है। उस तरीके से भी हम कई सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, मैं आई बटन में आपको शेयर कर दूंगा, उसको ज़रूर देख के जाइए। उससे आपके अंदर एक एबिलिटी डेवलप होगी कि ना आते हुए भी हम क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको 100% टिक कर सकते हैं सही तरीके से। ठीक है, क्योंकि 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेक्शन में एक मेजर गेम चेंजर होगा जीएस। फंडामेंटल ड्यूटी के सारे आर्टिकल्स पता होने चाहिए, कौन से आर्टिकल्स किस फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड हैं। साथ ही साथ कई बार पूछेगा कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। बोरोइंग फीचर पता होना चाहिए कि कौन सा जो फीचर है, कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूशन में फीचर है वो किस कंट्री से बोरो किया गया है। इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो ला चुका हूँ और मैं पेड टेलीग्राम बैच में आपको शेयर कर दूंगा उसकी लिंक। रिट्स, रिट्स से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की रिट्स, हाई कोर्ट की रिट्स क्या है, क्या उनके आर्टिकल्स हैं, क्या क्या रिट्स के नाम हैं, कब कौन सी रिट्स अप्लाई होती है, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, करके जानिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैग के बारे में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनका क्या, इनका प्रोसीजर है, कैसे ये इलेक्ट होते हैं, कैसे ये चुने जाते हैं,
ठीक है, कैसे अपॉइंट होते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन, कितने साल के लिए चुने जाते हैं, क्या इनका कार्यकाल होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको एट प्रेजेंट वर्तमान में इन सब पर कौन पर्सन होल्ड कर रहा है ये वाली पोस्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपके करंट अफेयर में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। शेड्यूल्स, सारे के सारे शेड्यूल्स पता होना चाहिए। इससे आपको पता चलता है कि किस शेड्यूल के अंदर क्या दिया गया है। इससे भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये सारी चीज़ें लेटेस्ट एसएससी जिन टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछ रहा है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको बनाई गई है। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो एंड तक देखिए। ये सारे टॉपिक्स मैंने बताए हैं। और पॉलिटी मैंने क्यों उठाया ये भी मैंने आपको बता दिया कि पॉलिटी में नंबर श्योर शॉर्ट हैं, जो आप करके जाओगे इन्हीं में से आएगा। और आपके एग्जाम में चांसेज हैं कि आप पॉलिटी से अगर 3 या 4 क्वेश्चन भी आएंगे तो आप 12 नंबर के स्कोर पूरा कर सकते हो। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिए। 44वां अमेंडमेंट पढ़ के जाना है, 42nd पढ़ के जाना है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 104th पढ़ के जाना है, 52nd पढ़ के जाना है, 86 पढ़ के जाना है, 41 पढ़ के जाना है, 43 पढ़ के जाना है, 93, 86, 24, 61 एंड 101। ठीक है। नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कहाँ कहाँ पे हैं ये आपको पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पढ़ के जाएं, क्या उसका आर्टिकल है, क्या उसके प्रोविजंस हैं। इंटर स्टेट काउंसिल्स पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पता होना चाहिए, इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं पढ़ के जाना है। जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड एनसीईआरटी में जो भी कंटेंट दिया गया है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में शो कर दूंगा। बाकी टेलीग्राम जो मेरा पेड बैच है उसमें आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि जीएसटी काउंसिल से और क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जोनल काउंसिल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। बाकी ये 4 कमीशन है, इनके बारे में बिल्कुल डिटेल याद कर लीजिए, ईयर वाइज कब किसकी रिपोर्ट आई, कब ये सेटअप हुए, क्या इनका पर्पस था। सरकारिया कमीशन है, राजमन्नार कमीशन है, पुंची कमीशन है, वेंकटचलैया कमीशन है। ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ लीजिए कि 3 तरीके की इमरजेंसी हैं, उनमें कौन कौन से आर्टिकल हैं, कब कब वो अप्लाई होती हैं, कितने दिन के लिए वैलिड होती हैं, कौन इन इमरजेंसीज को लगाता है, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए क्या इलेक्टोरल कॉलेज होता है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए क्या इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इन दोनों का इलेक्शन कैसे होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये मैंने बहुत ही सेलेक्टिव टॉपिक्स बताए हैं। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, बहुत सारे लगेंगे बट इतने आपको करके जाने पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। अगर पॉलिटी से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है। इन आर्टिकल से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो अपने पेड टेलीग्राम बैच में शेयर कर दूंगा, जिससे आपको कंसोलिडेटेड एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाएं। कि ये सारे आर्टिकल्स आपको पढ़ के जाने हैं कि इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है वो आपके एग्जाम में एग्जैक्टली पूछा सकता है, क्योंकि आर्टिकल्स पे भी कई सारे क्वेश्चंस लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछे गए हैं और एसएससी फिर से इन्हीं क्वेश्चंस पे, इन्हीं आर्टिकल्स पे क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है। जैसे सरकारी कमीशन को लेके गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 1983 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1988 में, ये ध्यान रखिएगा, यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। मनी बिल के रिगार्डिंग कब क्या होता है ये सब चीज़ें हैं। साथ ही साथ यूनियन लिस्ट में क्या आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, कंकरेंट लिस्ट में क्या आता है, ये पूरी की पूरी लिस्ट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, पोटी श्री रामालू जो हैं आंध्र प्रदेश का, इन्होंने अपनी जान दे दी थी एक मतलब फास्ट अंटिल डेथ, ये सब इन्होंने किया था, फास्ट अनटू डेथ। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है। ठीक है। जीएसटी काउंसिल के बारे में ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। मेरे पेड टेलीग्राम चैनल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हमारा एक पेड टेलीग्राम बैच है जिसका नाम है एडुकेटी एसएससी जीएस मास्टरूम बाई पीवाईक्यू गाइड, जहाँ पे मैं आपको डेली टॉपिक वाइज ऑडियो लेसन्स प्रोवाइड करूँगा एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। टॉपिक कैसे डिसाइड होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। टॉपिक रैंडम होंगे, टॉपिक वेरी मच सेलेक्टिव होंगे, जो आपके मेंस 2025 एग्जाम में 100% आने की उम्मीद है। उन्हीं टॉपिक्स पे आपको ऑडियो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उनका कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत से लोग पीडीएफ के पीछे भाग रहे हैं, तो पीडीएफ मैं बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करूँगा, कुछ स्क्रीनशॉट्स, कुछ टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, कुछ ऑडियो नोट्स के थ्रू सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँगा जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी और बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव हैं, जो आपके एग्ज़ाम को लेके बिल्कुल टारगेटेड हैं। ठीक है। वीकेंड लाइव कनेक्ट करेंगे रिवीजन करने के लिए, या आपकी जो भी क्वेरी है उसको हम जान लेंगे कि और क्या फर्दर हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। फ़ी हमारी बहुत ही नॉमिनल है, ₹199। टेलीग्राम आईडी @PYQGuide2024। ये बैच जो है ये 199 पे करने के बावजूद भी आप एसएससी सीजीएल 2026 के प्री तक वैलिड रहेगा। एसएससी सीजीएल 2026 के टायर 1 के एग्ज़ाम तक ये वैलिड रहेगा। ठीक है। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारी टेलीग्राम आईडी पर कनेक्ट कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कीप शेयरिंग।